माय डियर पेरेंट्स, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट का इन्वायरमेंट स्टडी का सिलेबस कि हमारे क्लास फर्स्ट के बच्चों को क्या क्या आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है चैप्टर, इसमें थिंग्स अराउंड अस, यानी कि बच्चे के आसपास क्या क्या है। तो बच्चे का रूम है, घर में जो भी चीज़ें हैं उसको बताइए कि ये हमारा जिससे हम घिरे हुए हैं वो सब कुछ इन्वायरमेंट है। तो घर के अंदर और घर के बाहर जो भी कुछ दिखता है वही हमारा इन्वायरमेंट होता है और उसी से हम घिरे हुए होते हैं। दूसरे चैप्टर में आता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसके बारे में आप बताइए कि लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं। सब कुछ स्टडी मटेरियल देखा जाए तो हमारे घरों में ही सब कुछ होता है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सब कुछ दिख जाएंगी। बस आपको क्या है, उनको एक डायरेक्शन देना है, घर की चीज़ों से ही बताना है कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, क्या नेचुरल है, क्या मैन मेड थिंग्स हैं। मैन मेड थिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, उनका टॉयज़ होते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ। नेचुरल थिंग्स में आप बता सकते हैं जो भी घर में एंट है या हम हैं, आप हैं, है ना, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो भी हैं नेचुरल थिंग्स में आती हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आप उनको डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या फ़र्क होता है दोनों में। थर्ड चैप्टर है आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास क्या है। पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, मार्केट में क्या है, वर्शिप प्लेसेस हैं, गार्डन्स हैं, ये बैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इनके बारे में आपको बताना है। तो कुछ एक्टिविटीज़ भी इससे रिलेटेड देते रहिए। बच्चों को एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। प्लांट्स अराउंड अस, अब बच्चों को कभी गार्डन घुमाइए या कभी ऐसे ही उनसे बात करिए तो उनको दिखाइए कि देखिए ये ट्री होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हर्ब कहते हैं, क्लिमर्स कहते हैं, जो चढ़ते हैं, जिनका स्टेम बहुत पतला होता है, क्रीपर होते हैं जिनमें बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं और वो ऊपर नहीं खड़े हो सकते तो इसलिए वो क्रीप करते हैं। फिर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हम सभी के घरों में प्लांट ज़रूर होते हैं। तो पढ़ाने की बजाय क्या है कि आप उनको सबसे पहले तो प्लांट के पास ले जाइए, उसमें दिखाइए। फिर स्प्राउटिंग करना भी बता सकते हैं। पांचवा चैप्टर है यूज़ ऑफ प्लांट्स, कि हमारे प्लांट्स के यूज़ क्या होते हैं। तो आप इसमें बताइए बच्चों को कि हमें प्लांट्स, फ्रूट्स, ये सब क्या क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरह से हमारा जीवन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जी से लेके कोई भी खाने वाली जो भी चीज़ है, जैसे बिस्किट है तो आप बच्चे को कहिए कि बिस्किट पहले गेहूं से बनता है, आटे से बनता है बिस्किट, देन तब बनता है। चॉकलेट भी बताइए कि चॉकलेट भी फ्रूट से ही बनती है। पहले कहीं ना कहीं हर खाने वाली चीज़ का कनेक्शन फ्रूट से होता है, अगर वो नॉनवेज नहीं है तो इस तरह से आप उनको इसके बारे में बता सकते हैं। एनिमल अराउंड अस, अब बच्चों से एनिमल्स पे बात करिए कि हमने क्या क्या देखा है, किस किस तरह के हैं। बच्चों को लगभग बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास तक पता होती है, केवल आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सी चीज़ें किस ग्रुप में आती हैं। तो वाटर एनिमल है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों का ये होता है कि आप ओरली बच्चों को बताते रहिए। ये मत सोचिए कि बच्चा बुक से पढ़ के समझेगा, पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे हो सकता है पढ़ के ना समझ पाए, लेकिन जो आप बताएंगे ओरली वो सब कुछ समझते हैं। यहाँ पे देखिए फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स दिया गया है। सारे एनिमल्स के फूड और शेल्टर जो भी होते हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको भी उनको बता सकते हैं। इसमें बच्चों को बहुत पढ़ने में मज़ा आता है कि अच्छा हाँ, रैबिट कहाँ रहता है, मंकी कैसे रहता है, कहाँ रहता है। इसके बाद में बॉडी पार्ट्स आते हैं कि बॉडी के बारे में बताइए और उनके पार्ट्स के बारे में बताइए। तो बॉडी पार्ट्स तो मोस्टली फर्स्ट क्लास तक सभी बच्चों को लर्न होते हैं, उनके बारे में पता होता है। बस आपको इसमें जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको बताना है और जो उनके वर्क होते हैं उनको बताना है। फूड टाइप एंड क्लीनलीनेस, तो फूड टाइप में आपको बताना है कि जो भी हमारे फूड होते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें हर फूड की अपनी एक क्वालिटी होती है। कोई एनर्जी गिविंग होता है, कोई ग्रोथ करने वाला होता है, कोई प्रोटेक्टिव होता है। अब हम क्लीनलीनेस की आदतों से भी उनको परिचित कराएंगे और इसमें हम फिट रहने के उनको तरीके भी बताएंगे। हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, इसमें हाउस में क्या क्या होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, ये सब चीज़ें होती हैं और किस सीज़न में हम क्या क्या कपड़े पहनते हैं। सेफ्टी ऑन रोड्स, ये बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें बच्चों को बताइए 3 कलर्स का, इसमें ये ज़रूर बताइए।
रोड में हमें किस तरह से चलना चाहिए, रोड पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं रोड के, वो ज़रूर बताइए बच्चों को। ओरली ही बताइए, और जब भी आपको ज़रूरत लगे कि रिटन कराना है तो आप कराइए। वर्कशीट बना सकते हैं, इसमें देखिए चैप्टर के लास्ट में वर्कशीट है, उसको आप स्क्रीनशॉट करके उस तरह से आप वर्कशीट बना सकते हैं घर पे। तो यहाँ पे देखिए एयर के बारे में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो ये एयर के तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बच्चों को कराना बहुत अच्छा होता है, एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इसको। अब यहाँ पे आता है वाटर, तो वाटर के बारे में कि वाटर, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है, किस में यूज़ होता है, तो ये चीज़ हो गई। वेदर आता है, फिर कितने वेदर होते हैं, किस वेदर में क्या क्या होता है, ये सारी वेदर के बारे में आपको उनको बताना है। इसके बाद में आता है अर्थ एंड हेवनली बॉडीज़, यानी कि जो भी हमारे अर्थ हैं, प्लैनेट, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स कितने होते हैं। सोलर फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हैं, इसमें नहीं है लेकिन आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। ये कुछ इसमें वर्कशीट हैं, तो आप भी इसी तरह से कुछ वर्कशीट बना सकते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, और बच्चों को इस लॉकडाउन में दे सकते हैं जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलके अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।